हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या सिंह। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी आज मैं आपको कोई छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। सबसे पहले तो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे किसान खेती करते थे। किसान लकड़ी काटने जंगल में जाया करते थे। वहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ काट के लेके आए। वहाँ पास में भी बहुत सारे बच्चे रहते थे, तो उन लोग किसान ने कहा, बच्चों ये लकड़ी तोड़ के दिखाओ। तो बच्चों ने तोड़ दिया, लेकिन ऐसे करके सारे लकड़ियाँ तोड़ दी चली गई। फिर वही किसान ने कहा कि अच्छा ये पूरा बंडल तोड़ के दिखाओ। तो बच्चे बंडल तोड़ ही नहीं पाए। आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? एक अकेला इंसान, एक अकेली लकड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन वहीं पूरा बना बंडल वो मजबूत हो जाता है, उसके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वैसे ही लोगों का होता है। एक अकेला इंसान कमज़ोर होता है, लेकिन जब लोग उसके साथ होते हैं, लोगों की पावर होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन एक चिड़िया जंगल में अपना घोंसला बना रही होती है। वहाँ तेज आंधी तूफान आता है, जिस वजह से उसका घोंसला टूट जाता है। वो फिर से ट्राई करती है, फिर से टूट जाता है, फिर से ट्राई करती है, फिर से टूट जाता है। फिर वो एक काम करती है, अपने कुछ साथी बंधु को लेके आती है और फिर मिल के अब बड़ा सा घोंसला बनाती है। फिर इतना आंधी तूफान भी आया, लेकिन फिर भी उसके घोंसले को टच नहीं कर पाया, क्योंकि चिड़िया भी समझ गई थी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, और साथ में मिल जाए तो बड़े से बड़े तूफान को भी पार किया जा सकता है। यही है असली नेटवर्क की पावर। आपने जितने भी बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, वो कभी अकेले काम नहीं करते। उनके साथ उनकी नेटवर्क काम कर रही होती है, उनकी टीम काम कर रही होती है। चाहे वो मुकेश अंबानी का बिजनेस हो, या फिर अमूल का बिजनेस हो, या कोई भी बड़ा बिजनेस हो, चाहे डोमिनोज ले ले, या कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस आप देख लो। कोई भी इंसान अकेले काम करके बड़ा बनता ही नहीं है, अगर उसके पास लोग नहीं है। क्योंकि लोग होते हैं तो हमारी पावर बढ़ती है, हमारा टाइम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, आइए जानते हैं। नोटपैड पे हम लिखते हैं, समझते हैं। एक अकेला इंसान एक समय पे एक ही काम कर सकता है, लेकिन अगर उसके साथ अगर 10 लोग होंगे तो 10x गुना पावर हो जाती है। और अगर उसके साथ भी अगर 10 लोग हो गए तो हमारी नेटवर्क की जो पावर है वो बढ़ती चली जाती है। हम ऐसा समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में, अगर मैं समझूं, एक अकेला इंसान अगर 10 लोगों को बिल्ड करता है तो ये 10 लोग भी तो 10-10 को भी बिल्ड करेंगे तो 100 लोग बिल्ड होंगे। फिर ये 100 लोग भी अगर 10-10 को बिल्ड करेंगे तो 1000 लोग हो गए। कब हमारी लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, कब हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से खड़ा कर सकते हैं अपना नेटवर्क बिल्ड करके। एक छोटी सी कोशिश एक बड़ा परिणाम ला सकती है, क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप ग्रोथ जल्दी ले सकते हैं। आपके पास फ्रीडम जल्दी आ जाएगी, प्लस सक्सेस जल्दी मिलेगी। लाइफ में नेटवर्क बनाने से एफ़र्ट आपके कम हो जाते हैं। आपके एफ़र्ट जितनी आप मेहनत करें उतनी आपके साथ आपकी टीम भी मेहनत करेगी। तो आपने जितनी एफ़र्ट्स डाले उतनी अगर आपकी टीम डालेगी तो आपका रिज़ल्ट भी 100 गुना ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी टीम भी तो काम कर रही है। अगर आप अपना नेटवर्क बनाते हो तो बेनिफिट्स आपको कितने मिलने हैं? सबसे पहले तो आपको टाइम टाइम फ्री हो जाएगा, आपका टाइम फ्रीडम हो जाएगा। आपको टाइम जल्दी आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं वहाँ से, क्योंकि आप अगर 1 घंटे काम करेंगे तो आपकी जो टीम है वो भी तो काम कर रही। तो अगर आपकी टीम में अगर 100 लोग भी हैं या 1000 लोग भी हैं तो 1000 घंटे काम होता है। जितने पर्सन उतने घंटे काम हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी आपकी लाइफ में। मतलब कि देखो, छोटे से छोटी हिस्से भी देखो, छोटा से छोटा चीज़ मिलके भी बड़ा बनाया जा सकता है, राइट? तो अगर छोटी छोटी सी इनकम मिलके भी बड़ी इनकम बनती है।
थर्ड, आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना सीखेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी पावर होगा उतना बड़ा भरोसा आएगा, उतना कनेक्शन आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है आपकी बढ़ने की। एक कनेक्शन 1000 रास्ते खोलता है लाइफ में। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल है ना, एक लकड़ी टूट जाती है लेकिन पूरी गठड़ी नहीं टूटती। वैसे ये नेटवर्क की भी वही ताकत होती है, क्योंकि जल्दी ग्रोथ होती है, यूनिटी होती है, फ्रीडम आती है। इसी नेटवर्क का यूज़ करके बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, आइए देखते हैं कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया और कितनी ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है आज की तारीख में। देखते हैं, जरा सर्च करते हैं गूगल पे, लोगों की नेटवर्क कितनी ज़्यादा है। लोगों के यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, देखो 6.8 लाख लोग काम कर रहे हैं, यानी ये इनकी नेटवर्क है। 500 से ज़्यादा अधिक कर्मचारी उनके ऑफिस में काम करेगी, ये इनकी नेटवर्क है। इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया। इनकी नेटवर्थ 10,170 करोड़ की है। और इसी तरह का अगर हम देखें अमूल कंपनी का, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने भी बहुत बड़ा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, चेक कर सकते हैं। कम से कम 15,000 से ज़्यादा डीलर्स काम कर रहे, 36 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है नेटवर्क बनाने की ना, तो लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में कितने टाइप्स के लोग नेटवर्क बनाते हैं, कौन सा सही है आज की तारीख में, किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या जिस नेटवर्क के थ्रू हम काम करने वाले हैं वो कौन सा है, कौन सी चीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। चलिए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि उनके प्लान कितने होते हैं, राइट। तो 4 तरीके के प्लान पाए जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया में 4 तरीके के प्लान होते हैं। पहला होता है बाईपोल प्लान, ठीक है। ये क्या होता है, अगर इस प्लान के अंदर जैसे आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में केवल 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, या फिर वो भी केवल 2 लोगों को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, ऊपर से आपको बैलेंस वगैरह भी करना पड़ता है, जिस वजह से मार्केट में लोगों को समझ में नहीं आता और वो सोचते हैं कि सीनियर्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा। सेकंड आता है ट्राईपोल। अब ये क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम केवल 3 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। थर्ड होता है मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स प्लान के अंदर हम कम से कम 5 लोगों का बिज़नेस ज्वाइन करा सकते हैं। सिंपल, ये भी 5 लोगों का बिज़नेस ज्वाइन करा सकते हैं, अपना 5 लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 5 लोगों के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम लिमिटेड लोगों के साथ बिजनेस में काम कर सकते हैं, केवल लिमिटेड पावर के साथ काम कर सकते हैं, और लोग इसी में ही फंस के रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक और प्लान है जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान माना जाता है, और वो है फोर्थ प्लान, जनरेशन प्लान। कौन सा? जनरेशन प्लान। अब ये जनरेशन प्लान होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बेस्ट प्लान में से एक माना जाता है। जनरेशन प्लान का मतलब होता है, जैसे आप हैं, आप चाहे कितने लोगों की बिज़नेस में ज्वाइन कराओ, अनलिमिटेड लोगों को बिज़नेस में ज्वाइन कराओ, और अगर ये बिज़नेस में काम नहीं भी करते तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप चाहे अनलिमिटेड लोगों को बिज़नेस शेयर कर सकते हैं, और आपके साथ जो बिज़नेस करने आ रहे हैं उनके पास भी यही अथॉरिटी आएगी कि वो भी चाहे कितने लोगों को अपना बिज़नेस शेयर कर सकते हैं, अपना बिज़नेस पार्टनर बना सकते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे करके चाहे कितने लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को आप इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, अपने बिजनेस, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी टीम भी उसमें अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अनलिमिटेड पीपल, तो अगर अनलिमिटेड लोग होंगे तो अनलिमिटेड इनकम भी तो होगी ना। जहाँ अनलिमिटेड लोग काम कर रहे हैं
तो अनलिमिटेड इनकम भी तो होने वाली है ना। जितनी बड़ी नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। नेटवर्क की पावर जितनी ज़्यादा होगी आपकी, तो नेटवर्थ भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें जनरेशन प्लान के साथ ही काम करना चाहिए, राइट। लेकिन हम जब मार्केट में कंपनीज़ में काम करने जाते हैं तो इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं एंड वहाँ पे राइट कंपनी और रॉन्ग कंपनी को पहचानने में हम लोग गलती कर देते हैं कि सही कंपनी क्या है, गलत कंपनी क्या है, इसको कैसे पहचानते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, इस चक्कर में कहीं गलत कंपनी में फंस के अपना ही नुकसान कर लेते हैं, फिर उनका भरोसा उड़ जाता है, राइट। तो हमें ये पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सी कंपनी राइट है, कौन सी रॉन्ग है। चलो मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कोई एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ठीक है। अगर ए कंपनी अगर आपको ऑफ़र कर रही है कि हम आपको आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपये होगी, बी कंपनी भी सेम चीज़ ही ऑफ़र कर रही है। अगर ए कंपनी आपको रहने के लिए फ़्लैट दे रही है रेंट पे, तो बी कंपनी भी आपको यही ऑफ़र कर रही है। अगर ए कंपनी आपको कार परचेज़ करने का ऑफ़र दे रही है, तो बी भी सेम ही ऑफ़र दे रही है। अगर ए कंपनी आपको ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करके दे रही है, तो बी भी तो सेम ही दे रही है। अगर तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए कंपनी सही है या बी कंपनी सही है? हाउ टू चूज़? सवाल तो ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत। तो आइए जानते हैं कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या? बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर हमें कंपनी का बैकग्राउंड पता है कि कंपनी कब से चल रही है, तो हम कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। हिस्ट्री पता होनी चाहिए कंपनी की। सेकंड, कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस चीज़ पे रन कर रहा है, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को और जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो कैसी है, कि क्या क्वालिटी है, पता होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का प्लान क्या है ये पता होना चाहिए। ये अगर हमें तीनों चीज़ पता है तब ही हम किसी भी बिज़नेस को या किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर मैं बेस्ट कंपनी बेस्ट प्लान की बात करूं, जो जनरेशन प्लान पे काम कर रही हो जो कंपनी, सो आप उस कंपनी में बेझिझक काम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें कंपनी के कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जैसे कंपनी का पैन कार्ड नंबर अगर आपको पता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है, या फिर कंपनी का आपको आधार कार्ड पता है, कंपनी के सर्टिफिकेट पता होने चाहिए, कंपनी को कौन कौन से मेडिकल, लाइक अगर आपकी कंपनी फूड सेक्टर से है तो वहाँ के चीज़ें भी, उसके भी सर्टिफिकेट पता होने चाहिए। दुनिया में जो जो सर्टिफिकेट्स है कंपनी को मिले वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है तब आप उस कंपनी में बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके करियर को ग्रोथ ही मिलने वाली है। और जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी, वो भी जनरेशन प्लान पे ही काम करती है, जहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है, कैसे सही कंपनी में हम बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और बिज़नेस को ज्वाइन करने के साथ अपने नेटवर्क को बिल्ड करके आप अपनी नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं ना। जैसे हम लोगों के अंडर ज्वाइन करके उसकी नेटवर्थ बनाते हैं, क्योंकि देखो दुनिया में दो ही चीज़ होती हैं, या तो आप किसी और के साथ ज्वाइन करके उसकी नेटवर्थ बढ़ा दीजिए, उसकी नेटवर्क बढ़ाइए, साथ ही नेटवर्थ बढ़ाइए, या फिर खुद का नेटवर्क क्रिएट करके अपनी नेटवर्थ बढ़ा लीजिए। अब चॉइस आपको करना है कि आपको कौन सा चूज़ करना है, दूसरों की नेटवर्क बढ़ानी है क्या, अपनी नेटवर्क और नेटवर्थ बढ़ानी है। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए। टिल देन, बाय बाय।